आप देख सकते हैं इस बैटल इंक्लोजन में इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट है। यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आसपास बारूद है और किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इन सब के लिए तैयार रहिए। और सबसे बड़ी बात जो इसमें होती है कि आपको अपनी बंदूक नहीं छोड़नी है, आप सर नहीं उठा सकते हैं और किस तरह से सुरंग के जरिए आप कोई भी बैटल को पार करते हैं। ये ट्रेनिंग का सबसे अहम और सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर आंखें खोल पाना अपनी मुश्किल हो रहा है, कान सुन हो गए हैं और ये लड़कियां इसके बावजूद किस तरह से हौसला और जोश है, इनका जज्बा है कि ये हर मुश्किल को पार कर लेती हैं। चारों तरफ चल रही गोलियां, बमों के धमाके से पूरा इलाका थर्रा रहा है, लेकिन हिंद की ये जाबाज बेटियां बिना डरे बिना रुके हाथों में बंदूक लिए दुश्मन का सीना चीरने के लिए आगे बढ़ती हैं। देश के लिए इनके जोश और जुनून को न कोई बाधा रोक पाती है और न ही कोई मुश्किल। इलाके में चारों तरफ मौत का निशान लिए गोलियां चल रही हैं। एक चूक, एक गोली खत्म कर सकती है सारा खेल। लेकिन जिस इलाके में आम मर्दों का डर से बुरा हाल हो सकता है, उन्हीं हालात में देश की ये फौलादी बेटियां तेजी से आगे बढ़ती हैं, दुश्मन का खात्मा करने के लिए। इनके हाथों में चूड़ियां नहीं, ग्रेनेड्स और राइफल्स हैं। सर पर आंचल नहीं, देश के लिए मर मिटने का जुनून सवार है। इनकी आंखों में काजल नहीं, दुश्मनों के लिए चिंगारियां चमकती हैं। जब देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये बहादुर बेटियां भारत माता की जय का जय घोष करती हैं, तो रगों में जज्बा दौड़ने लगता है देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने का। आज पराक्रम में इन्हीं बहादुर बेटियों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP का ट्रेनिंग सेंटर, मतलब फौलाद बनाने की फैक्ट्री। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ इस मैदान पर बनती हैं देश की बेटियां, ऐसी फौलाद जो हर मौसम, हर चक्रव्यूह, हर मुश्किल से जीतना जानती हैं। ITBP का ये महिला विंग है, हिंदुस्तान की शक्ति आर्मी। इस देश में जब बेटियां पैदा होती हैं तो उन्हें फूलों सा नाजुक माना जाता है, फूलों को फौलाद बनाते हैं। यहाँ के कमांडेंट ITBP के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश तोमर जी। सबसे पहले बताइए, 44 हफ्तों की ट्रेनिंग और आप फूलों को फौलाद बना देते हैं, क्या ट्रेनिंग में ख्याल रखते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनका 44 सप्ताह का जो लगातार ट्रेनिंग चलता है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से इनको निकलना पड़ता है। जब ये अपने घरों से आती है, काफी कोमल नाजुक जो लड़कियां इस प्रकार से रहती हैं, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान इनको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देके, विभिन्न प्रकार के ऑब्स्टेकल करा के और शारीरिक क्षमता को इम्प्रूव करके इनको एक फौलादी लड़की के रूप में फोर्स में ढाला जाता है। तो हमारा प्रयास होता है कि ये मेंटली इतनी रोबस्ट हो जाए, क्योंकि इनको कई परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। एक शारीरिक क्षमता, परिवार, इन सबको ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि साहब ये जितनी फिजिकली टफ हो, उससे ज्यादा मेंटली रोबस्ट हो। 44 हफ्ते की ट्रेनिंग में हिंद की ये बेटियां इतनी फौलाद हो जाती हैं कि इन्हें ना गोलियों से डर लगता है, ना ही बमों से, ना ही कटीले तारों से और ना ही ऊंचाइयों से। इतनी करीब से जाके दुश्मन से लड़ाई करना, थोड़ा डर का एहसास होता है? हालांकि अभी तो आप प्रैक्टिस में है। नो मैम, बिल्कुल डर नहीं होता है। महिला पुरुष का फर्क होता है कि सामने दुश्मन होगा, वो तो नहीं देखेगा आप महिला पुरुष। जब वो नहीं सोचता तो हम क्यों सोचे? हम तो उसे और मारते हैं। देश के लिए पूरे अर्पित हैं और देश के लिए जान भी गवाएंगे। हिंद की बेटियां घर भी संभालती हैं और देश की सुरक्षा भी। ITBP की ट्रेनिंग में लड़कियों के जो हाथ कभी नाजुक थे, अब वो इतने फौलाद बन चुके हैं कि दुश्मन की गर्दन अगर इनमें आ जाए तो मरना तय है। देश की आम लड़कियों के हाथों पर मेहंदी सजती है, लेकिन हिंदुस्तान की इन जाबाज बेटियों के हाथ से छूटते हैं हथगोले जो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देते हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों के बीच में इनका हौसला नहीं टूटता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? खासतौर से ग्रेनेड फेंकते वक्त पूछते हैं नीलम से। नीलम, जब ग्रेनेड फेंका था, इतनी तेज धमाका होता है, किस चीज का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले कि ग्रेनेड को मजबूत पकड़ा जाता है, उसके बाद आर्मिंग रिंग निकालने के बाद ग्रेनेड थ्रो किया जाता है। 4 सेकंड के अंदर 4 सेकंड का टाइम पीस लगाते हैं। ब्लास्ट, अपनी जान भी जाती
हाँ जी। राइफल भी चलाते हैं आप लोग, अभी आपने ग्रेनेड ब्लास्ट भी किया, आप किस चीज को जहन में रखती है? डर लगता है इतनी तेज धमाका? नहीं लगता है, ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी और कितने ग्रेनेड फेंक? गिनती भी है। अभी ट्रेनिंग के टाइम में हमने काफी प्रैक्टिस की थी और काफी हम फेंक चुके हैं और अभी भी मौका मिला फेंकने का। हिंद की इन फौलादी बेटियों की ट्रेनिंग देखिए, कैसे ये बनती हैं फूल से फौलाद। ये देखिए पानी के इस नाले को फुर्ती से पार करती वीरांगनाएं। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, लेकिन इन गोलियों की परवाह नहीं करते हुए बंदूक उठाए दुश्मन का खात्मा करने आगे बढ़ रही हैं हिंदुस्तान की बेटियां। हफ्तों तक इन महिलाओं की ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें दिन रात सरहद की निगहबानी इस तरह करें कि दुश्मन की सारी चाल नाकाम हो जाए। शस्त्र राइफल 4.5 किलो की है, इसे उठाना मुश्किल हो रहा है। गुत्थम गुत्थी की फाइट तो आगे देखते हैं। मुझे एक और आंचल मिल गई है और ये दूसरी किस्म की आंचल है जो हमें बताइए कैसे करना है। आंचल चलो आपको कॉपी करते हैं हम। एडवांस निकाल गुंडा। ये देखिए कॉम्बैट की ट्रेनिंग करती आईटीबीपी की वीर महिलाएं। इनकी एक एक गोली पर लिखा है एक एक दुश्मन का नाम, जिनकी गोलियां छलनी कर जाती हैं शातिर से शातिर दुश्मन का सीना, जिनके हाथों में है फौलादी ताकत और दिल में है हिंदुस्तान। भारत माता की शौर्य और पराक्रम की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप हिंदुस्तान की बेटियों पर नाज करेंगे। हिंद की ये बेटियां हाथों में हथियार लेकर निकल पड़ी हैं चीन को नाको चने चबाने। देखिए कैसे सरहद पर करेंगी ये जाबाज पेट्रोलिंग और अगर सामने दुश्मन हुआ तो फिर उसका क्या हाल होगा ये भी देखिए। आईटीबीपी का मुख्य रोल जो है वो 3,500 किलोमीटर के इंडो चाइना बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने का है। आप तस्वीरों में अब दिखाने जा रहे हैं आपको कि पेट्रोलिंग के दौरान जो कि मुख्य काम है, देखिए अब जैसे ये आंचल है ये पेट्रोलिंग का काम कर रही है, बॉर्डर पोस्ट पे तैनात है। अब किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होती है अगर कोई शख्स आता है जानबूझकर राइफल खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए 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 कितना सतर्क रहने की जरूरत है। 2400 घंटे घात लगाए दुश्मन बैठा हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए जब क्लोज कॉम्बैट होता है वो आपने तस्वीरों में देखा। और जो लड़कियां खास तौर से यहाँ पर अपना एप्टीट्यूड दिखाती है मार्शल आर्ट्स के लिए, उनको खास तौर से इस किस्म की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आईटीबीपी की इन वीरांगनाओं को घने जंगलों में कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई है। घनी, ऊंची और कटीली झाड़ियों में छुपकर वार करने की दुश्मन की साजिशों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। युद्ध के मैदान में हर वो चीज जो दुश्मन को चारों खाने चित कर सके, इन सारी रणनीतियों, सारी ट्रेनिंग में ये महिलाएं माहिर हैं। ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है कि सामान्य इंसान के बस की बात नहीं। देखिए बंदूक समेत सर उठाए बगैर इस कटीले तार की बाट से ये बाहर निकल रही हैं। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा यस मैम, बिल्कुल बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन करने के बाद बिल्कुल ट्रेंड हो गए, अब कुछ मुश्किल नहीं लगती है। मेरे तो कान सुन हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, आपको अंदर से होके आई। नहीं मैम, जब देश के लिए जज्बा होता है, कुछ करने का जज्बा होता है तो कुछ मायने नहीं रखता हमारे लिए। यहाँ पर चढ़ने वाली है ममता। एक मिनट, चढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, हाथ दिखाइए, पहले अपने हाथ दिखाइए हमें कैमरा पर्सन को। देखिए हाथ कितने, ये जो हाथ देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। इतनी सारी लड़कियां जो फेयरनेस देखती हैं कि फेयर मतलब फेयर हो जाएगी आपकी स्किन, मॉइस्चराइज कर लीजिए, ये सब कुछ हाथ पे नहीं लगता है। नो मैम, रफ एंड टफ अच्छा है। सब अच्छे हैं। जब आई थी तब भी हाथ ऐसे थे या अब ऐसे हो गए? ऐसे थे, अब इसके ट्रेनिंग के बाद ऐसे हुए हैं। डर नहीं लगता इस रोड पे चढ़ते हुए? सब सीख गए हो? यस। चलिए चढ़ के दिखाइए। क्योंकि इन जाबाजों की तैनाती ऐसी जगहों पर होती है जहां पर हर समय खतरे से दो चार होना पड़ता है, आईटीबीपी की इस ट्रेनिंग के 3 सबसे खास हिस्से होते हैं जो मुश्किल रास्तों और खतरनाक हालात में दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं।
ये मजबूत सी रस्सी जो आप देख रहे हैं, ये मंकी क्रॉल है। पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ये तमाम जो महिला कमांडर्स हैं ये जाएंगी यहाँ से। सबसे पहले रेनू चढ़ने जा रही हैं। रेनू, डर लगता है अब इस पर चढ़ने से? नो मैम, अब आदत हो गई है। आदत हो गई है। 44 हफ्तों में अच्छी तरह से हर रोज एक एक बार चढ़ी हो। जब पहली बार चढ़ी थी तब पहली बार थोड़ी मुश्किल हुई थी, धीरे धीरे से फिर लगन लगी, क्योंकि ये करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाते तो ये आना जरूरी है हमें, तो इसलिए तो अब एक ही सांस में कर जाती हूँ। यस मैम। तो रोप क्लाइंबिंग हम देखने जा रहे हैं। तोमर जी, हम देख रहे हैं खुशबू यहाँ पर चढ़ना शुरू कर रही है इस रोप पे। ये क्यों जरूरी होता है और ये कैसे किया जाता है? जैसा कि यदि हमको लड़ाई के दौरान में कि ऐसी प्रकार की जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो कि माउंटेन जैसी जो बिल्डिंग क्लाइंबिंग है, तो उसके लिए आवश्यक है कि किसी भी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नुमाइंदा है उसको रोप पर चढ़ना आना चाहिए। मंकी क्रॉल और रोप क्लाइंबिंग तो हमने देख ली, अब अगला स्टेप क्या? अगला ट्रेनिंग में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से एक भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कर्मी डिच को करता है। जैसे आपने डिच देखा ही है, इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। पानी इसलिए कि इसके अंदर जो फोबिया है, किसी प्रकार का डर है, वो बाहर निकल जाए। और किसी प्रकार का भी ऑब्स्टेकल, चाहे वो छोटा खाई हो, छोटा नाला हो, नदी हो या ऐसा गड्ढा हो जिसको कि आप अंदर उससे पार नहीं कर सकते, किस प्रकार दौड़ के उसको पार करके हम अगली अपनी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जो अब आप देख रहे हैं वो बेनेट फाइटिंग, गुत्थम गुत्था की लड़ाई कहलाती है। हमारे साथ मधु है, वो इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, क्यों अहम होता है? मैम, ये किसी भी लड़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो हम फायरिंग और बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो हम बैनेट फाइटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जो दुश्मन है वो घायल हो जाता है और उसकी जो फौज है वो पूरी उसकी देखरेख में लग जाती है। बमों के धमाके इनके इरादों को डिगा नहीं सकते, गोलियों की तड़तड़ाहट इनके हौसलों को हिला नहीं सकती। इनकी फुर्ती है चीते जैसी, इनकी नजर देती है चील को मात। दुश्मन की एक हरकत पर उसका खात्मा तय है। इनका हौसला तूफानी है, इनके तेवर फौलादी हैं। चीन की चाल से हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए हिंद की ये बेटियां जंगलों में कटीले तारों के बीच नदी नालों में ट्रेनिंग कर रही हैं। अभी हम ये जो एक्सरसाइज देख रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पतली पतली सुरंगें, ये क्या है? बेसिकली इसे बोलते हैं बैटल इनोकुलेशन। किसी भी लड़ाई के अंदर ये आवश्यक है कि जब पूरा एनवायरनमेंट लड़ाई का होता है, गोलियां चल रही हैं, बारूद फट रहे हैं, स्मोक का स्क्रीन बना हुआ है, और इसके बावजूद एक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कोई भी कर्मी उन सबसे बिल्कुल निडर हो गए अपने टास्क तक बढ़ सके। हिंद की इन बेटियों के दिल में सिर्फ तिरंगे की आन बान शान की रक्षा का जज्बा ही रहता है। मुश्किल ट्रेनिंग में जब दुश्मन के छक्के छुड़ाने की प्रैक्टिस पूरी होती है तो ये वीरांगनाएं इस तरह करती हैं अपना टाइम पास। बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो आज की रात अपनी बेटी को प्यार से, दुलार से चादर उड़ाकर जब गुड नाइट कहिएगा तो देश की इन तमाम बहादुर बेटियों को याद जरूर कीजिएगा। इनके शौर्य, साहस, पराक्रम को याद जरूर कीजिएगा, जो बम धमाकों, गोलियों की गड़गड़ाहट और हाड़ कपाने वाली सर्दी -40 डिग्री सेल्सियस में तैनात है, मुस्तैद है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप और हम चैन की नींद सो सके। जय हिंद। पराक्रम में आज के लिए इतना ही।